साकार
बचाना, भव सागर से पार लगाना, जन्म मरण छुटकारा पाऊं, अंत धाम तेरे में समाऊं, मोह ममता इच्छा मिट जाए, अंतराम नाम रह जाए, राम नाम जो है सुखदाई, तेरे नाम की करूं कमाई, करूं यही प्रार्थना बारंबार, ओ मेरा तुझे नमस्कार, सकल जगत के ही आधार, नमस्कार तुझे नमस्कार, हे अंतर्यामी मेरे स्वामी, छूटे सब बंधन मेरे, हो जाऊं तुझ में लीन, काम क्रोध मद लोभ तज, बनूं न जन का दीन, महिमामय महेश है शिव शंकर जगदीश, झुका रहूं तेरी ओर मैं, सर्व जगत के सदा कृपा पाऊं तेरी, राम राम कहूं राम, तेरे चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, परिपूर्ण भगवान तेरी जय होवे, परिपूर्ण भगवान तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे श्री राम तेरी जय होवे, सुख शांति के धाम तेरी जय होवे, सुख शांति के धाम तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे श्री राम तेरी जय होवे, सर्व शक्तिमय राम तेरी जय होवे, सर्व शक्तिमय राम तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे श्री राम तेरी जय होवे, कृपा करो भगवान तेरी जय होवे, कृपा करो भगवान तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे श्री राम तेरी जय होवे, राम नाम मिलदान तेरी जय होवे, राम नाम मिलदान तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे श्री राम 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 तेरी जय होवे। सत्य बात है, संसार ये नहीं समझता। ये संसार के प्राणियों, समझो। कब समझोगे? कितना आपको ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, पीरों ने, औलियाओं ने उस परम पिता का, परमेश्वर का थोड़ा सा थोड़े से थोड़ा सा अंश समझाने की कोशिश की। ये उनकी बहुत बहुत कृपा। अभी इस भजन में भी महापुरुषों ने यही कहा परमात्मा से। अभी आप समझे इस भजन को। ऋषियों ने क्या कहा? इस सृष्टि के सार तुम ही हो। जितनियां भी जमीनें हैं, बहुत हैं, जिनको आप ग्रह कहते हैं, ये सब जमीनें हैं। ये कोई आदमी नहीं जैसे दिखाते हैं पिक्चरों में या
पंडित लोग बना देते। एक लोहे के तांबे में शनिवार नहीं आ जाता, बना दिया, मन घड़त बना दिया। और लोग, आपको पता है एक बात, किसी झूठी बात को 100 बार कहा जाए तो वो सच मानने लग जाते हैं। सच को सहारा, झूठ को भी सच का सहारा चाहिए। झूठ बोलते जाते हैं, फिर साथ कहते सच कह रहा हो। झूठ को भी सच का सहारा चाहिए, सच के बिना झूठ भी नहीं बोला जाता। ऐसे ही ये ग्रह बना दिए, शक्लें बना दी, किसी के 8 हाथ बना दिए, किसी के 4 हाथ बना दिए, किसी को रथ पे बैठा दिया, किसी के घोड़ों पर बैठा दिया। लेकिन ऋषि जो कह रहे हैं, संत जो कह रहा है, इन सारी धरतियों के सार एक ईश्वर है, एक ईश्वर है और कोई नहीं। सारी धरतियों के 3 लोग से पार तुम ही हो, सबसे पार हो, सबसे न्यारे हो। वो कहते हैं ना, राम का नाम जो लेते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, जो योगी है, अवतार है, महापुरुष है, इस धरती पर आए और मर्यादा सिखाकर चले गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। मन सब में है, सब में है मन जो है। मन पशु में भी है, पक्षी में भी है, कीट पतंग में भी है। एक मन का जगत पसारा आत्मा। अगर आत्मा न हो तो मन कुछ नहीं कर सकता। आत्मा एक शक्ति है, एनर्जी है, करंट है, बिजली है। जैसे मोटर पड़ी है और उसको बिजली का करंट ना है तो चल नहीं सकता। बल्ब में अगर करंट ना आए तो जग नहीं सकता। ऐसे ही कितनी चीजें हैं जो बिजली से चलती हैं। और आदमी में, इंसानों में, जीवों में अगर आत्मा ना हो तो वो स्थूल है, किसी काम की नहीं। आत्मा निकल जाती है तो मानुष को जला देते हैं, कुछ दफना देते हैं, कुछ पानी में फेंक देते हैं, कुछ तिब्बत के लोग काट कर पहाड़ों पर फेंक देते हैं, पहाड़ी जानवर उनको खा जाते हैं। और इन तीनों से पार वो न्यारा है, एक राम जो सबसे न्यारा, सर्वशक्तिमान परमात्मा, जो बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से, विचारों से, भावों से, ग्रंथों के पढ़ने से, वेद पुराण के श्लोकों से पार है। वो इनमें नहीं आता, वो सबसे पार है। इसलिए संत कहते हैं उसका सिमरन करो। कबीर कोई बहुत पोथे नहीं पढ़े हुए थे, बल्कि उन्होंने तो फरमाया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। सब लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ना तो अंदर से काम खत्म हुआ, ना क्रोध खत्म हुआ, न लोभ खत्म हुआ, न लालच खत्म हुआ, न अहंकार खत्म हुआ, कुछ खत्म नहीं हुआ। और वासना तो
आदमी जब मर रहा होता है तब भी उसके अंदर घटती रहती है, तो कुछ खत्म नहीं हुआ। और ये खत्म होते ही नहीं, बस ये बस में तुम कर सकते हो। और बस में कब होता है? पोथियां पढ़ने से नहीं होता। बस में होता है जब आप सिमरन करते हैं। सिमरन भी तब जो लगन से अपने अंदर की जो वृत्तियां हैं उनको देखते हुए तुम्हारे अंदर एक प्रार्थना बन जाए कि ये जो वासनाएं, लालच, लोभ, क्रोध, अहंकार मेरे अंदर आ रहा है, प्रभु इनको ना आने देना। ऐसी प्रार्थना भी तुम्हारे अंदर चल रही हो और तुम्हारा सिमरन अंदर ही अंदर अनहद नादों में चल रहा हो और नाम का जो शब्द है तुम्हारी भ्रिकुटी में अपना प्रकाश फैला रहा हो, तब वो जो 3 लोग से पार है, फिर वो शक्तियां तुम्हारे अंदर भरता है और जो शैतानी शक्तियां हैं उनको दूर करता है। सूरज चांद बनाने वाले, सूरज चांद जो बनाने वाला है उसको परमात्मा कहते हैं। जो देवी देवताओं को शक्तिवान बनाता है, पर आप सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सबको शक्तियां देता है, लेकिन जब इन पर भी विपदा आती है तब वो भी परमात्मा को याद करते थे। राम 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 कहकर पुकारते थे। एक शक्ति सर्वशक्तिमान है जो पतालों को भी, पतालों से भी पताल को देखभाल करता है। सागर में अनंत तरह के रंग बिरंगे खूबसूरत जानवर हैं। कितनी कितनी उनकी आयु उसने बना दी, कितनी कितनी खूबसूरती उनमें डाल दी। ये वो ही है एक राम जो सबसे न्यारा। आत्मा हमारे अंदर रहती हुई, शरीर में रहती हुई भी शरीर को नहीं छूती, शरीर को करंट देती है, सारे अंगों को अलग अलग कर्म करने की शक्ति देती है। एक उंगली को दूसरी, एक उसकी शक्ति, दूसरी उंगली की दूसरी शक्ति। अगर चींची ना हो तो कान में कैसे जाए? मुट्ठी बंद कर ले तो शक्ति बढ़ जाती है, अलग अलग उंगलियों हो तो शक्ति घट जाती है। बुद्धि का काम अपना है, मन का काम अपना है, इंद्रियों का काम अपना है। इंद्रियां कहते हैं आँखें हैं, काने हैं, नासिका है, हाथ हैं, पाँव हैं, गुदा है। और इन इंद्रियों के भी अलग अलग चैप्टर हैं। ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। इनको भी वो ही चलाने वाला है। सारी रचना इस भजन में बहुत ऊंचा सार है। सब सृष्टियों के सार तुम ही हो। कभी उसको अंदर पुकार कर देखा करो, उसके सिमरन ध्यान में बैठा करो। ध्यान कोई प्रकृति की पदार्थों का नहीं करना। ध्यान में बैठे भी तुम पदार्थों को देखते हो, पदार्थों का सिमरन करते हो, परमात्मा से पदार्थ ही मांगते हो।
अपने अंदर की वृत्तियों को निकालने का ध्यान नहीं करते। संत अपने अंदर की वृत्तियों को बाहर निकालने का प्रार्थना करता है, और जो उसकी शुभ शक्तियां हैं, शांति, आनंद, मिठास, वो उससे प्रार्थना करता है कि मेरे जिस्म में प्रेम ही प्रेम भर दे। समझे? संसार के लोगों, तुम क्या करते हो? कितना जीवन पदार्थों को इकट्ठा करने में लगा दिया। कितनी पदार्थ इकट्ठे करते। एक बहुत सुंदर पदार्थ लाते हो घर में रखने का, और फिर 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद उस पदार्थ से आपका मन भर देता है, भर जाता है। कहता नहीं, अब छोड़ दो, इसको फेंक दो। घर में कितने सुंदर पत्थर लगवाते हो, 5 साल बाद कहते हो ये पत्थर आप तोड़वा दे, दूसरा लगाए, वो सुंदर है। क्योंकि पदार्थ जो है वो नाशवान है, और तुम्हारा सारा ध्यान नाशवान वस्तुओं में है, नाशवान वस्तुओं में है। कोई आदमी यूरोप का बहुत धनी था, तो उसने सोचा, एक औरत को देखा, बहुत खूबसूरत थी, उसको पाने के लिए वो प्रयत्न करता रहा। 20 साल उस औरत को पाने के लिए उसने प्रयत्न किया। आखिर उसको मना लिया, उससे शादी, गिरजे में शादी की, और गिरजे से शादी करके दोनों हाथों में हाथ डालकर 4 घोड़ों की बग्गी में बैठने लगे हैं। पत्नी जो थी वो बैठ गई बग्गी में, और उस अमीर जो खरबोपति था, उसका एक पैर बग्गी के ऊपर, एक नीचे था। तो वो कहीं देख रहा था, देखने लगा। पत्नी ने 2 मिनट 4 मिनट, अभी जो ब्याही थी, अभी जो गाड़ी में बैठी थी, उसने 5 मिनट हो गए तो पूछा, क्या देख रहे हो? किधर देख रहे हो? क्या देख रहे हो? किसको देख रहे हो? किधर देख रहे हो? तो वो कहते हैं, वो जो औरत जा रही है ना, बहुत खूबसूरत है। 20 साल जिस पे लगाए, वो तो सोचने लगा अब ये तो मेरी हो गई, पर वो बहुत अच्छी है। ऐसे मन की चंचलता पदार्थों में तुम्हें खूबसूरती में, जिस्मों में ले जाती है। इस सृष्टि के सारे तुम ही हो, इस सृष्टि के सारे तुम ही हो, 3 लोक से पार तुम ही हो, 3 लोक से पार तुम ही हो। सूरज चांद बनाने वाले, सूरज चांद बनाने वाले, जीवों के आधार तुम ही हो, जीवों के आधार तुम ही हो। इस सृष्टि के सारे तुम ही हो, इस सृष्टि के सारे तुम ही हो।
के जानन हार तुम ही हो, इस सृष्टि के सार तुम ही हो। उस परम पिता का परमेश्वर का थोड़े से थोड़ा सा अंश समझाने की कोशिश की। ये उनकी बहुत बहुत कृपा। अभी इस भजन में भी महापुरुषों ने यही कहा परमात्मा से। अभी आप समझे इस भजन को। ऋषियों ने क्या कहा? इस सृष्टि के सार तुम्हें हो। जितनियां भी जमीनें हैं, बहुत हैं, जिनको आप ग्रह कहते हैं, ये सब जमीनें हैं। ये कोई आदमी नहीं जैसे दिखाते हैं पिक्चरों में या पंडित लोग बना देते हैं। एक लोहे के तांबे में शनिवार नहीं आ जाता, बना दिया, मन घड़त बना दिया। और लोग, आपको पता है एक बात, किसी झूठी बात को 100 बार कहा जाए तो वो सच मानने लग जाते हैं। सच को सहारा, झूठ को भी सच का सहारा चाहिए। झूठ बोलते जाते हैं, फिर साथ कहते सच कह रहा हो। झूठ को भी
सच का सहारा चाहिए, सच के बिना झूठ भी नहीं बोला जाता। ऐसे ही ये ग्रह बना दिए, शक्लें बना दी, किसी के 8 हाथ बना दिए, किसी के 4 हाथ बना दिए, किसी को रथ पे बैठा दिया, किसी के घोड़ों पर बैठा दिया। लेकिन ऋषि जो कह रहे हैं, संत जो कह रहा है, इन सारी धरतियों के सार एक ईश्वर है, एक ईश्वर है और कोई नहीं। सारी धरतियों में 3 लोग से पार तुम ही हो, सबसे पार हो, सबसे न्यारे हो। वो कहते हैं ना, राम का नाम जो लेते हैं, एक राम दशरथ का बेटा जो योगी है, अवतार है, महापुरुष है, इस धरती पर आए और मर्यादा सिखाकर चले गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। मन सब में है, सब में है मन जो है। मन पशु में भी है, पक्षी में भी है, कीट पतंग में भी है। एक मन का जगत पसारा आत्मा। अगर आत्मा न हो तो मन कुछ नहीं कर सकता। आत्मा एक शक्ति है, एनर्जी है, करंट है, बिजली है, जैसे मोटर पड़ी है और उसको बिजली का करंट ना है तो चल नहीं सकता। बल्ब में अगर करंट ना आए तो जग नहीं सकता। ऐसे ही कितनी चीजें हैं जो बिजली से चलती हैं। और आदमी में, इंसानों में, जीवों में अगर आत्मा ना हो तो वो स्थूल है, किसी काम की नहीं। आत्मा निकल जाती है तो मानुष को जला देते हैं, कुछ दफना देते हैं, कुछ पानी में फेंक देते हैं, कुछ तिब्बत के लोग काट कर पहाड़ों पर फेंक देते हैं, पहाड़ी जानवर उनको खा जाते हैं। और इन तीनों से पार वो न्यारा है, एक राम जो सबसे न्यारा, सर्वशक्तिमान परमात्मा, जो बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से, विचारों से, भावों से, ग्रंथों के पढ़ने से, वेद पुराण के श्लोकों से पार है। वो इनमें नहीं आता, वो सबसे पार है। इसलिए संत कहते हैं उसका सिमरन करो। कबीर कोई बहुत पोथे नहीं पढ़े हुए थे, बल्कि उन्होंने तो फरमाया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। सब लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ना तो अंदर से काम खत्म हुआ, ना क्रोध खत्म हुआ, ना लोभ खत्म हुआ, ना लालच खत्म हुआ, ना अहंकार खत्म हुआ, कुछ खत्म नहीं हुआ। और वासना तो आदमी जब मर रहा होता है तब भी उसके अंदर घटती रहती है, तो कुछ खत्म नहीं हुआ। और ये खत्म होते ही नहीं, बस ये बस में तुम कर सकते हो। और बस में कब होता है? पोथियां पढ़ने से नहीं होता। बस में होता है जब आप सिमरन करते हैं। सिमरन भी तब जो लगन से अपने अंदर की जो वृत्तियां हैं उनको देखते हुए
तुम्हारे अंदर एक प्रार्थना बन जाए कि ये जो वासनाएं, लालच, लोभ, क्रोध, अहंकार मेरे अंदर आ रहा है, प्रभु इनको ना आने देना। ऐसी प्रार्थना भी तुम्हारे अंदर चल रही हो और तुम्हारा सिमरन अंदर ही अंदर अनाद नादों में चल रहा हो और नाम का जो शब्द है तुम्हारी भ्रिकुटी में अपना प्रकाश फैला रहा हो। तब वो जो 3 लोक से पार है, फिर वो शक्तियां तुम्हारे अंदर भरता है और जो शैतानी शक्तियां हैं उनको दूर करता है। सूरज चांद बनाने वाले, सूरज चांद जो बनाने वाला है उसको परमात्मा कहते हैं। जो देवी देवताओं को शक्तिवान बनाता है, पर आप सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सबको शक्तियां देता है, लेकिन जब इन पर भी विपदा आती है तब वो भी परमात्मा को याद करते थे। राम 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 कहकर पुकारते थे। एक शक्ति सर्वशक्तिमान है जो पतालों से भी पताल को देखभाल करता है। सागर में अनंत तरह के रंग बिरंगे खूबसूरत जानवर हैं। कितनी कितनी उनकी आयु उसने बना दी, कितनी कितनी खूबसूरती उनमें डाल दी। ये वो ही है एक राम जो सबसे न्यारा। आत्मा हमारे अंदर रहती हुई, शरीर में रहती हुई भी शरीर को नहीं छूती, शरीर को करंट देती है, सारे अंगों को अलग अलग कर्म करने की शक्ति देती है। एक उंगली को दूसरी, एक उसकी शक्ति, दूसरी उंगली की दूसरी शक्ति। अगर चींची ना हो तो कान में कैसे जाए? मुट्ठी बंद कर ले तो शक्ति बढ़ जाती है, अलग अलग उंगलियों हो तो शक्ति घट जाती है। बुद्धि का काम अपना है, मन का काम अपना है, इंद्रियों का काम अपना है। इंद्रियां कहते हैं आँखें हैं, काने हैं, नासिका है, हाथ हैं, पाँव हैं, गुदा है। और इन इंद्रियों के भी अलग अलग चैप्टर हैं। ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। इनको भी वो ही चलाने वाला है। सारी रचना इस भजन में बहुत ऊंचा सार है। सब सृष्टियों के सार तुम ही हो। कभी उसको अंदर पुकार कर देखा करो, उसके सिमरन ध्यान में बैठा करो। ध्यान कोई प्रकृति की पदार्थों का नहीं करना। ध्यान में बैठे भी तुम पदार्थों को देखते हो, पदार्थों का सिमरन करते हो, परमात्मा से पदार्थ ही मांगते हो। अपने अंदर की वृत्तियों को निकालने का ध्यान नहीं करते। संत अपने अंदर की वृत्तियों को बाहर निकालने का प्रार्थना करता है, और जो उसकी शुभ शक्तियां हैं, शांति, आनंद, मिठास, वो उससे प्रार्थना करता है कि मेरे जिस्म में प्रेम ही प्रेम भर दे। समझे? संसार के लोगों,
तुम क्या करते हो? कितना जीवन पदार्थों को इकट्ठा करने में लगा दिया, कितनी पदार्थ इकट्ठे करते। एक बहुत सुंदर पदार्थ लाते हो घर में रखने का, और फिर 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद उस पदार्थ से आपका मन भर देता है, भर जाता है, कहते नहीं अब छोड़ दो, इसको फेंक दो। घर में कितने सुंदर पत्थर लगवाते हो, 5 साल बाद कहते हो ये पत्थर अब तोड़वा दे, दूसरा लगाए, वो सुंदर है। क्योंकि पदार्थ जो है वो नाशवान है, और तुम्हारा सारा ध्यान नाशवान वस्तुओं में है, नाशवान वस्तुओं में है। कोई आदमी यूरोप का बहुत धनी था, तो उसने सोचा, एक औरत को देखा, बहुत खूबसूरत थी, उसको पाने के लिए वो प्रयत्न करता रहा। 20 साल उस औरत को पाने के लिए उसने प्रयत्न किया, आखिर उसको मना लिया। उससे शादी, गिरजे में शादी की, और गिरजे से शादी करके दोनों हाथों में हाथ डालकर 4 घोड़ों की बग्गी में बैठने लगे हैं। पत्नी जो थी वो बैठ गई बग्गी में, और उस अमीर जो खरबोपति था उसका एक पैर बग्गी के ऊपर, एक नीचे था, तो वो कहीं देख रहा था। देखने लगा, पत्नी ने 2 मिनट 4 मिनट, अभी जो ब्याही थी, अभी जो गाड़ी में बैठी थी, उसने 5 मिनट हो गए तो पूछा, क्या देख रहे हो? किधर देख रहे हो? क्या देख रहे हो? किसको देख रहे हो? किधर देख रहे हो? तो वो कहते हैं, वो जो औरत जा रही है ना, बहुत खूबसूरत है। 20 साल जिस पे लगाए, वो तो सोचने लगा अब ये तो मेरी हो गई, पर वो बहुत अच्छी है। ऐसे मन की चंचलता पदार्थों में तुम्हें खूबसूरती में, जिस्मों में ले जाती है, और तुम्हारे अंदर नरक का द्वार खोल देती है। फिर भी इतना समझाते हुए ऋषि मुनियों का तुम कहना नहीं मानते। ओ संसार बनाने वाले, सूरज चांद सजाने वाले, इस सृष्टि के सार तुम्ही हो, 3 लोगों से पार तुम्ही हो। क्या उसकी रचना तुम्हें नजर नहीं आती? एक बीए करने के लिए 16 साल गाल दिए आपने, और मिला कुछ नहीं। सृष्टि का मिला, ये जान लिया फल कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, कवि ने क्या था कहा था, उस संत ने क्या कहा था, यही पढ़ा ना, और क्या पढ़ा। लेकिन जो पढ़ने वाली चीज थी, जो जानने वाली चीज थी, उसको तो आपने जाना ही नहीं, उसको नहीं जाना। जो जानने वाला, जिसने इतना बड़ा शरीर बढ़ा दिया, अरे तुम्हारे पास 1 घंटा भी नहीं है उसको देने के लिए। संतों कहते हैं 10वां, सारे दिन का 10वां हिस्सा परमात्मा की याद में बिताना चाहिए।
कम से कम 2.5 घंटे उस परमात्मा की याद में बिताना चाहिए। और तुम तो 2.5 मिनट में नहीं बिताते, कभी दिए? और जिस पे कोई धन नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, उसको तुम याद नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं करते। और संत को तो कोई फटे हुए लीड़े दे जाता है तो वो कहते तेरा शुक्र है, परमात्मा ने तन ढकने के लिए। श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते जीवन को अपने परिवार और अपनी संतान के भले के लिए लगा देने वाले बुजुर्गों को जब अपने ही छोड़ देते हैं तो कहाँ मर जाती है अपनों की करुणा, कहाँ खो जाता है वो प्यार जो अपने बच्चों को कंधों पर बिठा कर दिया करते थे। अब बुढ़ापे में इन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। अपनों से बड़ों का सम्मान सिखाने वाले लोग नहीं जानते कि सिर्फ शब्दों से पेट नहीं भरता। बुजुर्गों को उनकी जिंदगी की शाम में रोशनी का दिया दिखाता है निष्काम वृद्धाश्रम। लुधियाना दाद गांव पखुआल रोड पर 4000 गज जमीन पर बने ये वृद्धाश्रम, जहां लगभग 100 बुजुर्गों के रहने के लिए जगह है, जहां ये प्यार से एक शांति के माहौल में आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। यहाँ पर भोजन के लिए एक बड़ा डाइनिंग हॉल है, जहाँ सब बुजुर्ग आराम से स्वादिष्ट और सेहतमंद भोजन नियमित रूप से करते हैं। निष्काम वृद्ध आश्रम में सत्संग और मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम भी है। यहाँ मेडिटेशन हॉल की भी व्यवस्था है। सेहत के लिए पार्क और साफ ताजा आबो हवा भी है। इस शांति भरे अपनेपन से भरपूर माहौल में ये वरिष्ठ नागरिक जैसे अपने रिश्तेदारों के दिए घावों को भुलाकर एक नई रोशन जिंदगी जीते हैं। इनकी मुस्कान तथा संतोष वो पूजा है जो निष्काम के लिए अनमोल है। यही है परमात्मा की सेवा। हमारे देश के हर छोटे बड़े शहर में एक दृश्य बहुत आम दिखने को मिलता है। जब हमारी गाड़ी किसी बड़े चौक में रेड लाइट पर रुकती है तो बहुत से बच्चे, जवान, बूढ़े भीख मांगने के लिए भागकर गाड़ी के पास आते हैं। उसमें से आजकल कुछ लोगों के हाथ में बेचने के लिए कुछ सामान होता है जो वे सब लोगों से खरीदने का अनुरोध करते हैं। हम में से कई लोग उन भीख मांगने वालों को कुछ रुपए देकर स्वयं को दानी अनुभव करते हैं, परंतु उनसे सामान खरीदने में हिचकिचाते हैं। निष्काम आपसे पूछना चाहती है कि दोनों में से कौन सा दान उत्तम है? वह जो आपने भीख के रूप में दिया और उसे सदा के लिए भिखारी बनाया, या जो आपने उस बच्चे का सामान खरीद कर दिया जो मेहनत कर रहा है? जरा सोचें, यदि हम सब ऐसे लोगों से सामान खरीदेंगे तो जल्द ही हमारा सभ्य समाज इस दृश्य से मुक्त हो जाएगा। पेड़ लगाना पुण्य का काम है तो फलदार पेड़ लगाना महापुण्य का काम है। एक फलदार पेड़ कम से कम 50 वर्ष तक लाखों जीवों का पेट भरेगा। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भी फल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। आओ आज मिलकर प्रण करें। हम अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर जा चुके प्राणियों की याद में कम से कम 5 फलदार पौधे अवश्य लगाएंगे। स्वामी निष्काम जी अपने जन्मदिन पर फलदार पेड़ लगाते हुए। जिस देश में 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, उस देश में शादियों, जलसों, लंगरों में लाखों टन अनाज जूठन के रूप में बेकार चला जाता है।
118 देशों की हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 80 करोड़ लोगों को दिन में केवल एक ही बार भोजन नसीब होता है। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में गत वर्ष भूखमरी से 17,000 बच्चों की मौत हो गई। ये सब पढ़कर मानवता शर्मसार हो जाती है। जरूरी है कि हम सब मिलकर इसके लिए प्रयत्न करें, क्योंकि जब हम सब लोग थोड़ा थोड़ा अनाज बचाएंगे तो कितने लोगों का पेट भर सकते हैं। जब आप लोग किसी शादी या समारोह में जाएं तो प्लेट में उतना ही खाना डालें जितना आप खा सकते हैं। यदि आपने लंगर ही लगाना है तो सड़कों पर लगाने की बजाय सिविल अस्पताल के मरीजों की भोजन की व्यवस्था कर दें। झुग्गियों के बच्चों को खिला दें, जैसा कि निष्काम करती है। मैरिज पैलेसेस के मालिकों से भी निष्काम की ये विनम्र प्रार्थना है कि वे शादियों में बचा हुआ भोजन आसपास की किसी ऐसी संस्था में पहुंचाएं, जिससे कि वो ये भोजन किसी ज़रूरतमंद में बांट सके, जैसा कि निष्काम करती है।